Hello बच्चों, let's read the question. In the knee jerk reflex, effector and receptor are. In this question, the key concept is reflex action. Basically, reflex action is the process of producing involuntary response to external stimulus. किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से जब हम एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. Stimulus. Okay, now a part of central nervous system is also involved in the process. Part of central nervous system is involved. Now the question is saying that knee jerk reflex में effector और receptor क्या होता है? तो basically there are various components जो इस process में involved होते हैं. If we say, तो जब stimulus हमें मिलता है by the muscle spindle which acts as a receptor, यानी कि जहाँ पे हमें stimulus मिला that is the muscle spindle which act as a receptor, जहाँ पर हमने stimulus को receive किया. Then the signal is transmitted to the dorsal nerve root. ये सिग्नल कहाँ जाता है? डॉर्सल नर्व रूट पे जाता है. कहाँ पे गया? डॉर्सल नर्व रूट पर गया. और लेकर कौन जाता है? एफरेंट पाथवे. एफरेंट पाथवे लेकर गया. आफ्टर देन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन होता है जो वापस से क्या करता है? मोटर न्यूरॉन होता है दैट ट्रांसमिट इम्पल्स थ्रू द इफरेंट पाथवे बैक टू द इफेक्टर. यहाँ से ये कहाँ पर गया? इफेक्टर पे. इफेक्टर पे किसके हेल्प से गया? जब ये मोटर न्यूरॉन पे जा रहा है तो मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स थ्रू इफरेंट पाथवे टू द इफेक्टर, जहां पर उसने इफेक्ट दिया है. इफरेंट पाथवे से कहां पर गया? इफेक्टर पे गया विच इज द मोटर एंड प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट. मोटर एंड प्लेट. तो यहाँ पर जो सिग्नल परसीव हुआ और तब हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? दैट हमारा रिसेप्टर क्या है? मसल स्पिंडल. एंड हमारा इफेक्टर क्या है? मोटर एंड प्लेट. तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. यहाँ पूछा है इफेक्टर एंड रिसेप्टर क्या होगा. तो इफेक्टर इज द मोटर एंड प्लेट एंड रिसेप्टर इज द मसल स्पिंडल. देयरफॉर सी विल बी द राइट आंसर. Hence option C is correct. Hope you guys understand. Thank you.